कभी सोचा है कि क्या होता है जब नियति खुद एक दिव्य शर्त रख दे और उस एक शर्त पर पूरे ब्रह्मांड की नजरें टिक जाएं? आज हम उसी अद्भुत कहानी में उतरेंगे, माता सीता के स्वयंवर और उस शिव धनुष के टूटने की महागाथा, जिसने, सच मानिए, इतिहास की धारा ही बदल दी। तो चलिए मेरे साथ कल्पना कीजिए जनकपुर नगरी की। आज ये शहर एक अलग ही, एक सुनहरी आभा में नहाया हुआ है। हवा में ना एक अजीब सी खामोशी है, एक इंतजार है, क्योंकि आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। ये तो वो दिन है जिसका इंतजार देवता भी कर रहे थे। हमारी कहानी का जो पहला अध्याय है वो इसी भव्य स्वयंवर से शुरू होता है। एक ऐसा स्वयंवर जहां सिर्फ एक विवाह नहीं होना था, बल्कि भविष्य के एक महान युग की नींव रखी जानी थी। आप महसूस कर सकते हैं कि माहौल में उत्सव और दिव्यता कैसे घुल गए हैं। देखिए, चारों तरफ अनगिनत फूलों की महक है, ऊपर आसमान में रंग बिरंगी पताकाएं हवा में लहरा रही हैं, और इन सब के बीच कानों में वैदिक मंत्रों की एक पवित्र गूंज सुनाई दे रही है। ये कोई आयोजन नहीं था, ये एक दिव्य उत्सव था। लेकिन सुने, ये कोई आम शादी का समारोह बिल्कुल नहीं था। इस पूरे स्वयंवर के केंद्र में, इसकी आत्मा में एक दिव्य शर्त थी, एक ऐसी चुनौती जो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अलौकिक शक्ति और पुण्य से ही पूरी हो सकती थी। वो शर्त थी भगवान शिव का धनुष। अब देखिए, स्वयंवर तो एक प्राचीन प्रथा है, जहां विवाह के योग्य स्त्री आए हुए सभी उम्मीदवारों में से अपने पति को खुद चुनती है। लेकिन यहां चुनाव की शर्त असाधारण रूप से कठिन थी। और तब राजा जनक ने अपनी भारी आवाज में घोषणा की, ये दिव्य धनुष स्वयं भगवान शिव ने मेरे पूर्वजों को दिया था। जो कोई भी इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, केवल वही मेरी पुत्री सीता के योग्य होगा। बस इस एक घोषणा ने स्वयंवर का स्तर इंसानों से उठाकर देवताओं के बराबर कर दिया। और अब कथा उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं का घमंड चकनाचूर होने वाला था। उस दिव्य शर्त के सामने हर कोई खुद को एकदम असहाय महसूस करने वाला था। एक के बाद एक दुनिया के बड़े बड़े राजा और राजकुमार अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे आए। हर किसी की आंखों में सीता को पाने की इच्छा थी, और अपने बल का घमंड तो साफ साफ झलक रहा था। लेकिन कोई भी उस धनुष को अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला सका। ऐसा लग रहा था मानो वो धनुष किसी धातु का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भार से बना हो। हर योद्धा का बल और उसका अहंकार वहीं का वहीं चूर चूर हो गया। देखते ही देखते जहां पहले इतना उत्साह था, वहां अब 2 ही भावनाएं बची थीं। एक तरफ असफल राजाओं पर उपहास की हंसी, और दूसरी तरफ राजा जनक के चेहरे पर गहरी, बहुत गहरी निराशा। ये सब देखकर राजा जनक का दिल दुख से भर गया। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने पीड़ा में कहा, क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? क्या कोई भी ऐसा नहीं जो शिव का धनुष उठा सके? क्या मेरी पुत्री का भाग्य ऐसा ही रहेगा? और ठीक इसी निराशा के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण चमकने वाले थे। जब सारी उम्मीदें, सारे अहंकार दम तोड़ चुके थे, तब नायक का आगमन हुआ। ठीक उसी पल ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर एक बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत किया। जानते हैं ये क्या था? ये एक गुरु का अपने शिष्य को धर्म की स्थापना के लिए दिया गया एक आदेश था। और तब श्री राम उठे, एकदम शांत, तेजस्वी और विनम्र भाव से। जहां दूसरे राजा घमंड के साथ आए थे, वहीं राम बहुत ही आदर के साथ धनुष की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर दिव्यता का ऐसा तेज था कि पूरी सभा बस उन्हें देखती ही रह गई। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर है। पूरा सभागार सांस रोके हुए देख रहा था। क्या श्री राम उस शर्त को पूरा कर पाएंगे जिसे कोई पूरा नहीं कर सका? श्री राम ने उस दिव्य धनुष को इतनी आसानी से उठा लिया जैसे वो कोई फूलों का हार हो। जो पल भर पहले असंभव था, वो अब आंखों के सामने हो रहा था। पूरी सभा हैरान, स्तब्ध थी। और जैसे ही उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की, एक पल की खामोशी, और फिर क्रैक, एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वो प्राचीन धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। उस एक पल में पूरे कायनात ने प्रतिक्रिया दी। धरती कांप उठी, आकाश में बिजलियां कड़कने लगे, और
देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की बारिश शुरू कर दी। ये दैवीय स्वीकृति का एक साफ संकेत था। धनुष का टूटना सिर्फ एक शर्त का पूरा होना नहीं था। नहीं, ये तो एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जहां पृथ्वी पर प्रेम और धर्म का एक अद्भुत मिलन हो रहा था। सीता की आंखों में खुशी और भक्ति के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर श्रीराम के गले में वरमाला पहना दी। ये दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो पवित्र आत्माओं का मिलन था। ये बस एक विवाह नहीं था, ये साक्षात धर्म और प्रेम का मिलन था। श्रीराम जो धर्म के प्रतीक थे और सीता जो प्रेम का स्वरूप थीं, उनका ये मिलन धरती पर धर्म की फिर से स्थापना के लिए हुआ था। तो इस पूरी कथा का जो सबसे बड़ा सार है वो यही है कि जहां धर्म होता है, विनम्रता और सत्य होता है, वहां ईश्वर खुद रास्ता बनाते हैं। श्रीराम के बल ने नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता और धर्म के प्रति निष्ठा ने ही उस असंभव को संभव कर दिखाया था। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। धर्म और प्रेम का ये जो दिव्य मिलन हुआ, ये भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक महान महागाथा की शुरुआत थी।